सुप्रभात बच्चों। अध्याय 6 बुरी आत्मा, यह कहानी हम पढ़ रहे थे और इस कहानी में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि एक राजनगर साम्राज्य था। वहाँ पर एक चोर रहता था और वो बहुत दिनों से मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहा था, परंतु उसको सही मौका नहीं मिल पा रहा था। एक रात उसे मौका मिला और वह मंदिर में रखे भगवान के गहने, वहाँ लटक रहा सोने का घंटा चुराकर वहाँ से निकल रहा था। तो रास्ते में जंगल पड़ती थी, वह उस जंगल से होकर गुजर ही रहा था। तभी एक भूखा बाघ मिलता है उसे, और वह भूखा बाघ उस चोर को मार देता है और उसे अधखाया कर कर छोड़ देता है। फिर सुबह अर्थात कुछ समय बाद जब वहाँ बंदर आते हैं तो बंदर वो चोर का जो घंटा रहता है उसे लेकर चले जाते हैं जंगल में, और जंगल में वो उस घंटा से खेलते हैं बंदर। फिर हमने क्या देखा कि जब भी उस घंटे की आवाज़ होती है, लोगों को भ्रम होता है कि यह कोई बुरी आत्मा है जो जंगल में भटक रही है और डरावनी आवाज़ है, और पूरा वह साम्राज्य डर जाता है। फिर राजा भी घोषणा कर देता है कि जो उस बुरी आत्मा को दूर भगा देगा उसे वह पुरस्कार देगा। यह राजा उस व्यक्ति को जो उस बुरी आत्मा को दूर भगा देगा उसे राजा पुरस्कार देगा। तो हमने यहीं तक पढ़ा था। अब पूरे जंगल में वहाँ से अब कोई नहीं आता जाता था। यह डर फैल गया था कि जंगल में कोई बुरी आत्मा रहती है। तो हम आज आगे पढ़ेंगे। यह घोषणा नगर में रहने वाली एक वृद्धा ने भी सुनी। अब यह घोषणा जो राजा ने की कि जो उस बुरी आत्मा को दूर भगाएगा उसे राजा पुरस्कृत करेंगे, उसे राजा पुरस्कार देंगे। एक वृद्धा अर्थात एक विधवा महिला वह सुनी। वह भूत प्रेत आदि पर विश्वास नहीं करती थी। वह जो महिला थी वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी, अर्थात भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। घोषणा सुनकर वह तुरंत राजा के पास जाकर बोली। अब वह विधवा औरत या वह वृद्धा यह समाचार सुनी कि राजा जो उस बुरी आत्मा को भगाएगा उसे राजा पुरस्कार देंगे। वह महाराजा से जाकर बोली, मैं उस बुरी आत्मा का पता लगाऊंगी, परंतु आप मुझे पुरस्कार तो देंगे ना। तो वो औरत पूछ रही है राजा से, अगर मैं उस बुरी आत्मा का पता लगा लेती हूँ तो आप मुझे पुरस्कार तो देंगे ना। राजा ने कहा, अवश्य, अर्थात बिल्कुल, हम तुम्हें पुरस्कार अवश्य देंगे। राजा उसे पुरस्कार देने के लिए मान गया। राजा ने आश्वासन पाकर वृद्धा जंगल की ओर चल पड़ी, अर्थात राजा से आश्वासन पाकर, अर्थात राजा से जब वह सुन लिया, बात कर ली कि अगर वह भगा देगी भूत उस आत्मा को जंगल से तो राजा उसे पुरस्कार देंगे। और राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो वह वृद्धा जंगल की ओर चल पड़ी बुरी आत्मा को ढूंढने। जंगल में पहुंचकर वृद्धा को चोर का आधा खाया हुआ मृत शरीर और उसके पास ही पड़ा गहनों का खाली थैला दिखाई दिया। तो जैसे ही वह वृद्धा जंगल पहुंची, उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? वह चोर का मृत शरीर जिसे बाघ ने आधा खाया था, और एक थैली जो गहनों से भरा हुआ था। उसने ध्यान से उस स्थान का निरीक्षण किया, अर्थात उस वृद्धा ने ध्यान से आसपास सब कुछ देखा।
तो उसे वहीं पर बाघ के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। तब उस वृद्धा को बाघ के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। तभी वहां पर बंदर भी आ गए। अब वृद्धा वहां पे थी ही और वो वहां के स्थानों का निरीक्षण कर ही रही थी कि बंदर भी आ गए, जो घंटे से खेल रहे थे। और वो बंदर घंटे से खेल रहे थे और इसे वृद्धा ने देखा। यह देखकर बुढ़िया पूरी बात समझ गई। अब उस वृद्धा को पूरी बात समझ में आ गई कि कैसे घंटा का आवाज आता है जंगल से। यह कोई बुरी आत्मा नहीं है, वो वृद्धा को समझ में आ गया। वह जंगल से तुरंत निकलकर सीधे राजा के पास गई और बोली। अब वृद्धा को तो सब कुछ समझ में आ गया ना कि ये बुरी आत्मा नहीं है, बंदर घंटी बजाते हैं वही आवाज आती है। तो वो क्या की, अब राजा के पास गई और बोली, महाराज, जंगल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी बुरी आत्माएं घूम रही हैं। अब देखिए वो वृद्धा क्या कर रही है राजा से कि मैं जंगल जाकर निरीक्षण करके आई और वहाँ एक नहीं कई सारी बुरी आत्माएं घूम रही हैं। मैंने उसका पता लगा लिया है और वो वृद्धा ने उसका पता भी लगा लिया है। मैं उन्हें वहाँ से भगा दूंगी और प्रमाण के तौर पर उनका घंटा भी ले आऊंगी। क्या कह रही है? मैं उन बुरी आत्माओं को भगा दूंगी और प्रमाण अर्थात सबूत के तौर पर उनका घंटा भी लेकर आऊंगी। बस आप मुझे कुछ मेवे और फल दिलवा दीजिए। आप मुझे कुछ फल दिलवा दीजिए कह रही है। फिर मैं उनसे निपट लूंगी। और फिर वह वृद्धा उससे निपट लेगी कह रही है। अब राजा ने तुरंत वृद्धा को फल व मेवे उपलब्ध करवा दिए। अब राजा खुश हो गए और उनको फल और मेवे दिलवा दिए कि चलो बुरी आत्मा का पता लग गया और ये वृद्धा अब उनको भगा देगी, सबूत भी ले आएगी, घंटा ले आएगी सबूत के तौर पर। वृद्धा राजा से विदा होकर उसी समय अर्थात वह वृद्धा व विधवा औरत राजा से विदा लेकर उसी समय दोबारा जंगल चली गई। बंदरों को देखते ही उसने उनके सामने फल व मेवे रख दिए और वह विधवा औरत क्या की, बंदरों के सामने मेवे और वो फल जो राजा के पास से वह लेकर गई थी उसे रख दी। फल व मेवे देखकर बंदर पेड़ों से नीचे उतर आए और जैसे ही बंदरों की नज़र फल और मेवे पर पड़ी, वो पेड़ों से नीचे उतर आए और उन्हें खाने लगे। उन्होंने घंटा वहीं जमीन और देखिए बंदर अब मेवे और फल खाने लगे और घंटा को जमीन पर ही छोड़ दिए, जमीन पर ही रख दिया बंदरों ने। वृद्धा ने मौका पाते ही बंदरों से नज़र बचाकर घंटा उठाया और वह तेजी से राजमहल की ओर चल पड़ी। अर्थात देखिए बंदर जब खाने लगे मेवा और फल, वह वृद्धा क्या की, चुपके से घंटा उठाकर वहां से तेजी से राजमहल की ओर चल पड़ी। महल पहुंचकर वृद्धा राजा को घंटा देते हुए बोली। अब जैसे ही महल पहुंची वह वृद्धा राजा को घंटा देते हुए बोली, महाराज, यह वह घंटा है जिसे बुरी आत्माएं प्रयोग कर रही थी। यही वह घंटा है, वो देती है जो जिसे बुरी आत्माएं प्रयोग कर रही थी, कहती है और राजा को देती है। मैंने उन्हें भगा दिया है। वह वृद्धा कह रही है, मैंने उन बुरी आत्माओं को भगा दिया। चिंता मत कीजिए, अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगी और अब वो बुरी आत्माएं कभी लौट कर आएंगी भी नहीं। राजा ने खुश होकर वृद्धा को ढेर सारे इनाम दिए और राजा खुश होकर उस वृद्धा को बहुत सारा इनाम भी दे दिए। वृद्धा इनाम लेकर अपने घर लौट आई। सभी ने वृद्धा के साहस की प्रशंसा की। तो देखिए वह वृद्धा निडर थी, साहसी थी और विश्वास पे विश्वास नहीं करती थी और उसने वह घंटा वापस ले आया। तो सभी लोग उस वृद्धा की
प्रशंसा करने लगे, उसकी साहसी की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, आप भी कभी अंधविश्वास में विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। और हार्ड वर्ड्स मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, उसके बाद श्रुतलेख होगा, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।